जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा धन योग। धन योग पर इस वीडियो के पहले भी हमारा वीडियो YouTube पर आ चुका है। उसी कड़ी में यह भी वीडियो आपके सामने पेश है। धन योग यानी कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो धन योग का पता लगाने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के दूसरे भाव की स्थिति का अध्ययन करना होगा, पता लगाना होगा, विचार करना होगा। फिर जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति का विचार करना होगा और फिर इसके बाद धन के कारक ग्रह बृहस्पति की क्या स्थिति है जन्म कुंडली में, यह भी विचार करना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह एक कुंडली आपके सामने दी गई है। उदाहरण के लिए यह धनु लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की कुंडली दी गई है। इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य मंगल बुध यह तीन ग्रह बैठे हुए हैं एक साथ। शनि जन्म कुंडली के पहले भाव में बैठे हुए हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी और धन के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति का विचार करेंगे धन संबंधी विचार करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं दूसरे भाव से ही। इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव में तीन ग्रह सूर्य मंगल बुध, जहां नंबर 10 लिखा है, यह जन्म कुंडली का दूसरा भाव है। तीन ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य मंगल बुध। सूर्य इस जन्म कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हो जाते हैं। मंगल जो है एक शुभ स्थान पंचम भाव, वहां के स्वामी हो गए। बुध जो है 7वें 10वें स्थान के स्वामी हो गए। यह तीन ग्रह बैठे हुए हैं। तो यह जन्म कुंडली के दूसरे भाव की स्थिति जो है यह राजयोगकारी स्थिति कही जाएगी, एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। यहाँ जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो है यह मजबूत अवस्था में है, यह कहा जाएगा। फिर दूसरे भाव के स्वामी की बात करते हैं। तो इस जन्म कुंडली में दूसरे भाव में मकर राशि पड़ रही है। 10 नंबर का मतलब हो गया, जहाँ नंबर 10 लिखा है वही जन्म कुंडली का दूसरा भाव है। 10 का मतलब हो गया मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि इस जन्म कुंडली के पहले भाव में जन्म लगन धनु में बैठे हुए हैं। नवांश कुंडली में शनि जन्म कुंडली के 12वें भाव में दो अन्य ग्रह चंद्रमा और मंगल के साथ में बैठे हुए हैं 12वें भाव में। तो 12वें भाव में बैठना शनि की स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी, धन स्थान के स्वामी की स्थिति। फिर यहां शनि पर लगन कुंडली में किसी भी ग्रह की अच्छी या बुरी दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो हम कहेंगे कि दूसरे भाव के स्वामी, धन स्थान के स्वामी शनि की स्थिति सामान्य फलदायी है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। फिर धन के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति का पता लगाया जाए। तो धन के कारक ग्रह बृहस्पति इस जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ में। तो यह स्थिति तो अच्छी नहीं कही जाएगी। 12वें भाव में नुकसान के स्थान में बैठना, बृहस्पति का, धन के कारक ग्रह बृहस्पति का 12वें भाव में बैठना अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब चंद्र कुंडली बन से हम देखेंगे, यहाँ यह देखिए चंद्रमा जहाँ है वहां से देखेंगे चंद्र कुंडली से, तो यह दूसरा घर हो जाएगा। यह एक नंबर इसको मानना होगा जहाँ चंद्रमा है वहां, तो यह दूसरा घर। यह 12 नंबर यानी कि मीन राशि, तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हो जाते हैं। तो चंद्र कुंडली से बृहस्पति जो है दूसरे भाव के स्वामी हो जा रहे हैं और वह चंद्र कुंडली के 10वें भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति की स्थिति जो है वह भी मध्यम प्रकार की ही कही जाएगी, बहुत खराब नहीं कही जाएगी। ठीक है। फिर यहां देखिए बृहस्पति की स्थिति मध्यम प्रकार की हो गई। अब हम देख रहे हैं, लेकिन नवांश कुंडली में फिर हम आते हैं। अब बात करते हैं नवांश कुंडली की। तो नवांश कुंडली में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि बृहस्पति जो है लगन कुंडली में वृश्चिक राशि में जैसे है, 12वें भाव में राहु के साथ में है वृश्चिक राशि में। नवांश कुंडली में भी जो है बृहस्पति वृश्चिक राशि में ही है। यानी यहां देखिए बृहस्पति बैठे हुए नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में ही, जहां नंबर 8 लिखा है वह वृश्चिक राशि है। तो लगन कुंडली में वृश्चिक राशि में है, नवांश कुंडली में भी वृश्चिक राशि में ही है बृहस्पति, धन के कारक ग्रह। तो यह बृहस्पति की वर्गोत्तम अवस्था कही जाती है। तो इस जन्म कुंडली में धन योग का पता लगाने के लिए कुछ और भी ज्योतिषीय सिद्धांत का ध्यान में रखना होगा।
ज्योतिषीय सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि बृहस्पति जो है वह वर्गोत्तम अवस्था में है। फिर 5वें भाव, जन्म कुंडली के 5वें भाव, 7वें भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, यह 3 ग्रह के स्वामी यहां जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि धन स्थान में है। तो यह एक राजयोगकारी स्थिति है ही। तो इस राजयोगकारी स्थिति का और बृहस्पति का वर्गोत्तम अवस्था में होना इस व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। और खास करके जब बुध ग्रह की 17 वर्षों की दशा चली इस व्यक्ति की, तो बुध यहाँ जो है 7वें और 10वें भाव का यानी कि रोजगार व्यवसाय स्थान के स्वामी हैं। जब 17 वर्षों की इनकी दशा चली तो इन्होंने अच्छा खासा धन अर्जित किया बुध की दशा में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह आर्थिक रूप से एक मजबूत व्यक्ति की कुंडली है। और यह हमारा वीडियो इस प्रकार से पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।